की बात है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व, साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और आज हमारे बीच हमारे आदरणीय मनोज भाई अग्रवाल साहब, डॉक्टर साहब है, साथ में उमा कपूर जी, साथ में हमारे भाई साहब नीलेश भाई दलाल, संध्या कदवानी जी, ममता दुबे इस महिला दिवस पर मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। परिपाटी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति में कोई भी एक दिन महिला का नहीं है। हर पल हर क्षण महिला, चाहे वो माता के रूप में हो, भार्या के रूप में हो, भगिनी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, उन्होंने पल पल हर क्षण हमारा मार्गदर्शन, हमारे जीवन को अनमोल जो बनाया है, उसमें उनका अतुलनीय योगदान है। हमारी भारतीय संस्कृति में योग पुराण में भी लिखा है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तंत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहां पर जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। भगवान के लिए भी ये संभव नहीं था कि वो हर जगह स्वयं प्रकट हो सके, तो उन्होंने नारी को बनाया। आज हमारी संस्कृति में तो लोगों के लिए भले से नदी, गंगा, जमुना, ताप्ती, ये सब नदी हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए ये माँ है। ताप्ती माँ, गंगा माँ, नर्मदा माँ। किसी के लिए तुलसी एक पौधा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तुलसी माता है। किसी के लिए धरती केवल एक जमीन का टुकड़ा भर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो धरती माता है। यहाँ तक कि हमारा राष्ट्र जो है, देश भी हमारा भारत माता है। इसी तरह चाहे हम जानवर हो, उसको लोग गाय भैंस ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए गाय भी माता। कहने का मतलब है कि हमारी प्रकृति से लेकर, हमारी संस्कृति से लेकर हर चीज में माँ का, नारी का, चाहे वो भार्या, भगिनी, बेटी, किसी भी रूप में हो, हमेशा अतुलनीय योगदान रहा है। और आज के ऐसे अवसर पर हमारा जब महिला दिवस मनाने का ये हमारा प्रसंग आया, तो हमें, चूंकि मैं तो बहुत बाल्यकाल से ही यहाँ आता रहा हूँ, पहले सुधा दीदी थी और मंगला दीदी का शुरू से हमें लोगों को सानिध्य मिला है, हमको प्रेम मिला है। और हमने अपने जीवन को, जो एक हो सकता है युवा अवस्था में लोग भटक जाते हैं, कोई व्यसन की तरफ, कोई नशे की तरफ, कोई डिप्रेशन में, लेकिन यहाँ के ऐसी शांति मिलती है असीम सी, और इतना अच्छा लगता है, ऊर्जा से शरीर भर जाता है, मन भर जाता है, और एक पॉजिटिव काम करने की हमेशा यहाँ पर हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे अवसर में आज हम बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं आदरणीय दीदी का सम्मान करके। ये पल हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। और इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि दीदी हमको मार्गदर्शन स्वरूप दो शब्द जरूर करें। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज महाशिवरात्रि का भी पावन पर्व है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो आज के इस दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक है। हमारा भारत देश की संस्कृति बहुत प्राचीन रही है। यहाँ पर 365 दिनों में से हर दिन कोई ना कोई दिन त्योहार मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार आज का ये महाशिवरात्रि का पर्व भी संपूर्ण भारत में हर भारतवासी बहुत श्रद्धा और भावना से मनाते हैं कि परमात्मा शिव, जिसको हम याद करते आए, वो हमारे भक्ति का फल देने के लिए वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित हुए हैं। और उन्होंने ये ज्ञान अमृत का कलश देने के लिए सारे विश्व की प्यासी आत्माओं को देने के लिए, बांटने के लिए, उनके प्रभु मिलन की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने ये ज्ञानामृत का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखा है। इसीलिए आज नारी शक्ति का भारत के आदिकाल से ही बहुत मान रहा है, जिसमें कि सबसे पहले नारी का ही नाम लिया जाता है, उसके बाद पुरुष का आता है। कहा जाता है श्री राधे, फिर श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, फिर श्री नारायण कहा जाता है, श्री सीता, फिर श्री राम कहा जाता है। अर्थात शुरू से ही यहाँ पर नारी जाति को बहुत सम्मान दिया गया था। तो हमारी ये भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है, और साथ ही साथ ये प्राचीन संस्कृति सबके लिए एक प्रेरणादायक भी है। तो आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी बुरहानपुर निवासी भक्त जनों को, धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत हमारी विद्यालय की ओर से शुभकामनाएं, और साथ में आज के महिला दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथ में मैं तो कहूँगी हमारे तीनों भाई
हमारी बहनों ने आकर के इस विद्यालय में आकर के हमारा सम्मान किया, तो आप भी बहुत सम्माननीय है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी करती हूँ। ओम शांति।